खबर भिंड से है, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व द्वारा भिंड विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में राकेश चौधरी को उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद भिंड की जनता से आशीर्वाद स्वरूप वोट लेने के लिए पूर्व नेता प्रतिपक्ष राकेश चौधरी पैदल चलकर आज 21 अक्टूबर को प्रातः 11 बजे शेल रॉयल मैरिज गार्डन से इटावा रोड चौराहा स्थित इंदिरा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर शहर कोतवाली परेड चौराहा सदर बाजार बजरिया किला रोड होते हुए बाबा बनखंडेश्वर रोड पर पहुंचे तो भिंड जिले की जनता द्वारा उनका अभूतपूर्व स्वागत किया गया। इस मौके पर उन्होंने भिंड जिले के प्रसिद्ध ददरौआ मंदिर पर डॉक्टर हनुमान के दर्शन कर पत्रकारों से चर्चा कर अपने पूर्व कार्यकाल की यादें ताज़ा करते हुए भिंड जिले में भिंड के विकास के दिए योगदान को दोहराए और बताया कि हमारे द्वारा सदैव भिंड की जनता के लिए पूर्ण ईमानदारी से कार्य करने के कारण ही मेरी छवि सदैव विवाद रहित और बेदाग रही है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट संवाददाता पीयूष बिरथरिया के साथ। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सभी नेतृत्व को बधाई देता हूँ और फिर मैं आशा प्रकट करता हूँ भिंड की उस हमारी स्वाभिमानी जनता के लिए जिसकी मैंने बहुत सेवा ईमानदारी से की है। मेरा जीवन बहुत ईमानदारी से बिना किसी विद्वेष की राजनीति के बिना किसी को हानि पहुँचाए, चाहे मेरे खिलाफ कोई चुनाव लड़ा हो, हारे जीते हों, लेकिन मैंने कभी जीवन में किसी का बुरा नहीं किया है। मेरे पास जो व्यक्ति आ गया, मैं सोशलिस्ट विचारधारा का व्यक्ति हूँ। मैं जीवन में कभी भी ऊंच नीच नहीं रखता हूं। मेरे पास जो आ गया, जो मुझसे मदद होती है वो मैं करता हूं। जनता को एक बार फिर कांग्रेस में भिंड से टिकट दिया है, फिर कांग्रेस का हाथ का पंजा है। फिर मैं जनता से अपील करता हूं हाथ जोड़ के कि मध्य प्रदेश की विधानसभा में जिसमें 4 बार रह के मैंने भिंड का भरपूर सेवा की। मैं भिंड में गौरी की रोड राकेश चौधरी ने बनाई, धनवंतरी कॉम्प्लेक्स राकेश चौधरी ने बनाया, आपका पॉलिटेक्निक कॉलेज राकेश चौधरी लेके आए, बिल्डिंग बनवाई, केंद्रीय विद्यालय की बिल्डिंग का निर्माण हाउसिंग बोर्ड से करवाया, अस्पताल में आईसीयू बनवाया, ओपीडी बनवाई। ये जो आपके इटावा रोड पे जो स्पेशल कृषि अनुसंधान केंद्र है, जब यहाँ का केंद्र लाहौर चला गया था उसके बाद मैंने चरणदास महंत राज मंत्री थे उनसे कह के स्पेशल मंजूर करवाया, जो यहाँ पे भी बनना है, बोर्ड लगा हुआ है। जीवन में मैंने ईमानदारी से काम किया है। मेरी इच्छा ये है कि एक बार जनता फिर मुझ पे स्नेह करे, फिर कांग्रेस को जिताए, फिर हाथ के पंजे का बटन दबाए और मैं बिना किसी भेदभाव के बुजुर्ग को सम्मान के साथ, महिला बहनों को अपनी बहन बेटियों की तरह और बच्चों को अपने बच्चों की तरह मैं रात दिन सेवा करूंगा। मैं फक्कड़ी आदमी हूँ, मैंने जीवन में कभी 2 पैसे नहीं लिए और मैं सीना ठोक के कहता हूँ कि राकेश चौधरी का 40 साल का 35 साल का जीवन डेड ऑनेस्ट है, 100% ईमानदारी का है। तो और क्या चाहिए? अगर मुझे एमएलए बना दिया जनता ने, कांग्रेस की सरकार बन गई, तो जो सैनिक स्कूल नरेंद्र तोमर अपनी जमीन के पास में ले गए, रिठौरा के पास मालनपुर का, वो सैनिक स्कूल भिंड के बेहड़ में आएगा जहाँ पे क्वारी रद्दी का बेहड़ है। ये बहुत बड़ा नुकसान किया है नरेंद्र तोमर ने और नेता लोग देखते रहे भिंड के। ये जो मेडिकल कॉलेज अगर आएगा तो जिला हेडक्वार्टर पे खुलेगा, ये दूसरी जगह नहीं खुलेगा, ये मेरा मानना है। तो मेरी बहुत सी योजनाएं हैं, बहुत सी कल्पनाएं हैं। सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि सब कांग्रेस को वोट करें, हाथ के पंजे का बटन दबाएं। जनता के पास जा रहा है, क्या एजेंडा लेकर जा रहे हैं? मैं कह रहा हूँ ना, जनता की सेवा मैंने पहले भी की है। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी तुलना मत करिए किसी से, लेकिन मेरे चरित्र को देखिए। मैंने कभी किसी को विद्वेष की राजनीति नहीं की, कभी किसी का नुकसान नहीं किया, किसी के बच्चे को भाई को परेशान नहीं किया, किसी की जायदाद को नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी के ट्रांसफर नहीं कराए। मेरे पास तो अगर रिश्तेदार भी आ गए भिंड के, मुरैना के, ग्वालियर में, तो भोपाल में रह के मैंने उनकी सेवा की है। तो मैं फिर एक बार अगर जनता मुझे इस तरह समझेगी तो मैं मन से लोगों की सेवा करूंगा। मैं आप लोगों से भी कहता हूं, पत्रकार बंधुओं से कई बार खुले तौर पर, कि मेरे बारे में झांक झांक के देखे कि राकेश चौधरी ने कभी कोई ठेके लिए, कोई बिल्डिंग के, रोड के, कभी कोई विधायक निधि में पैसा लिया।
और कोई आदमी मिल जाए जीवन में ऐसा कि राकेश चौधरी को पैसे दिए तो आप ले आना। आप तो पत्रकार हो, आप तो तीसरी आंख हो। मैं उसी दिन से राजनीति बंद कर दूंगा। 35 साल राजनीति करने में मुझे मेहनत लगी है, मैंने खून पसीना लगाया है, मैं लगा रहा हूँ। ईमानदारी से जीवन जीना और सेवा करना बहुत मशक्कत का काम है। इसलिए मैं आपसे भी निवेदन करता हूँ कि मेरी मदद करें, कांग्रेस को हाथ में पंजे में विजयी बनाए। धन्यवाद। ये मैं कभी जात पात नहीं रखता हूँ, मैं ऊंच नीच नहीं रखता हूँ। मैं सोशलिस्ट आदमी हूँ विचारधारा से, दिल से और हृदय से। मेरी नज़र में कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, सबकी इज्जत है और सबके काम करता हूँ और पूरे तरीके से मदद करता हूँ। ये मेरा जीवन का नियम है। जो बन जाए वो मेरी मदद कर। टिकट होने के बाद आप मंदिर गए, गंधर्व धाम गए हैं, तो आशीर्वाद मांगा आपने। हमारे गंधर्व धाम हमारे जिले के देवता हैं। गंधर्व धाम मंदिर हमारे भगवान डॉक्टर हनुमान जी हैं और वहाँ के जो संत हैं रामदास महाराज जी, वो लोगों को आशीर्वाद देते हैं। तो इसलिए मुझे ये उचित लगा। कल मैं कैंची धाम था बाबा के आश्रम पे, नीम करौली बाबा के पे, और आज मुझे सुबह तैयार होकर मुझे लगा कि मैं सबसे पहले प्रणाम दंदरुआ में करूं। हम सबकी आस्था का केंद्र दंदरुआ है, हम सबके नतमस्तक होने का केंद्र दंदरुआ। हमारे जीवन का भविष्य की सफलता भी दंदरुआ धाम के ऊपर निर्भर है। इसलिए मैंने आज उनके चरणों में प्रणाम किया है कि उनका आशीर्वाद मुझे मिले और मेरा 11 वर्ष का वनवास समाप्त हो। मैं कांग्रेस का फिर प्रतिनिधित्व मध्य प्रदेश की विधानसभा में कर पाऊँ और लोगों की खुले मन से हृदय से सेवा कर पाऊँ। ऐसी कौन सा बड़ा काम होगा भिंड में आप करना चाहेंगे? भिंड शहर में जितने काम हुए हैं, चाहे पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, मैंने भिंड में जितने काम हो, बच्चों को नहीं मालूम, गौरी वाली रोड मैंने विधायक निधि से डलवाई 40 लाख रुपए में। भिंड में पॉलिटेक्निक कॉलेज, जिले में अगर कोई टेक्निकल कॉलेज आया तो राकेश चौधरी पॉलिटेक्निक लेके आए, बिल्डिंग बनवाई। अकोड़ा में गवर्नमेंट कॉलेज खुलवाया, जच्चा खाने का इतना बड़ा मार्केट बनवाया वहाँ पे भिंड में। जितने बड़े काम है, स्पेशल एग्रीकल्चर फॉर्म लेके आया मैं यहाँ पे। जितने बड़े काम हैं, जितने चौराहे डेवलप हुए हैं, वो सब मैंने करवाए। मैं ये नहीं कहता हूँ जाने कितने मैंने सर्विस स्टेशन लगवाए, कितने हैंडपम्प लगवाए। और मैंने कभी अपने जीवन में किसी को किसी काम के लिए, चाहे रिश्तेदार भी आया हो किसी का, चाहे मुरैना का आया हो, चाहे ग्वालियर का आया हो, मैंने उसकी भी मदद की है। इस आधार पर वो हमारे भिंड का रिश्तेदार है। भिंड के लिए सैनिक कॉलेज और मेडिकल कॉलेज दो बड़ी जरूरतें हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। सैनिक कॉलेज ग्वालियर में चला गया और नरेंद्र तोमर अपनी जमीन के पास में ले गए। नाम भिंड का है लेकिन जमीन नरेंद्र तोमर की जमीन 200 बीघा लगी हुई है वहाँ पे बगल से। इसलिए बदयांती की गई है, ये विश्वासघात किया गया है भिंड जिले के साथ। ग्वालियर में ऑलरेडी 12 केंद्रीय विद्यालय और ये केंद्रीय विद्यालय जो हमें भिंड में मिलना चाहिए था, जो रिवाइंस में खुलना चाहिए था, बेहड़ में खुलना चाहिए था, वारी के में, चंबल के में, वो नरेंद्र तोमर अपनी जमीन के पास में ले गए। और मेडिकल कॉलेज है, अगर समय रहा, मैं निर्वाचित हो गया, कांग्रेस की सरकार बनी, तो मेडिकल कॉलेज भिंड में बनेगा। ये मैं फिर आपको